एक बार फिर से रुख करते हैं रांची की बड़ी खबर की ओर। हम आपको बता दें कि रांची के रातू रोड में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, दफनाने नहीं दे रहे हैं। लोगों ने कब्रिस्तान में शव को दफनाने से साफ इनकार कर दिया है, रोक दिया प्रशासन की टीम को। लोगों का आरोप है कि यहां पर शव को दफनाने से इलाके में कोरोना फैलने की आशंका है। आपको बता दें कि आज सुबह ही कोरोना से एक बुजुर्ग मरीज की मौत हुई थी, जिसे परिजन दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेकर पहुंचे थे। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र और ओम प्रकाश दोनों ही संवाददाता फील्ड पर इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार हम देख रहे थे कि ट्रैफिक एसपी भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन की पूरी टीम दरअसल लगी हुई है। अभी इस वक्त क्या तस्वीरें लोग समझने को तैयार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल श्रीराम, एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस के जो तमाम वरीय पदाधिकारी हैं वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको समझा रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं, ये कर हैं कि आप लोग की जो मांग है उसको मानी जाएगी। आप लोग यहाँ से भीड़ हटाइए, यहाँ खाली कर दीजिए इस जगह को। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रशासन कोई दूसरा विकल्प जो है वो तलाश रहा है कि जो मृत है उनको और कहाँ दफनाया जा सकता है, इसको लेकर के और जगह को खाली कराने के लिए कहा गया है। हमारे साथ सर है। आप लोग बाद में भाई साहब, बाद में पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। भाई साहब आप लोग प्रयास कीजिए, बाद में हम लोग कर देंगे, ठीक है। ये प्रयास है पुलिस की ओर से कि जो जिस तरह से लोग सड़क पे उतरे हैं, कम से कम उनको समझा कर अपने घरों में हम देख पा रहे हैं कि चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि वो इरिटेटेड नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक एसएसपी यहाँ पर काफी एकदम झल्लाए हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र, पीड़ित की मौत हुई है, उनके मन में एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान में दफनाने के बाद इस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोरोना फैल जाए। यह कहीं ना कहीं एक डर है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि जिस तरह से कोरोना में लोगों की मौत हो रही है उसके बाद जिस तरह सैनिटाइज किया जाता है, आसपास में कोरोना फैलने का कोई खतरा नहीं है। ये समझाना होगा प्रशासन को। बहरहाल प्रशासन के जो लोग हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से समझा बुझा के ये जो भीड़ है जो सड़क पर है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करके बाहर निकली है, इसको अंदर किया जाए। लगातार प्रशासन इस कोशिश में जुटा हुआ है। यहाँ पर ओम प्रकाश, इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद है वहां पर तस्वीरें कैसी है? यहाँ पर भी वैसी ही भीड़ लगी हुई है जैसे पहले थी और लोग टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर कुछ समझ में आया लोगों की बात की प्रशासन जो लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है उन लोगों को? बता दें कि यहाँ भी लोग फिलहाल समझने के मूड में नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे जब से ये बातें यहाँ पर फैली हैं उसके बाद लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, हर तबके, हर उम्र के लोग सड़कों पर हैं और उनका साफ तौर से प्रशासन ने जबकि उन्हें ये बात पूरी तरह से बता दी है कि अब शव जो है वो यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, बावजूद लोग जो हैं इसके बाद भी सड़कों पर जमे हैं, जो साफ तौर से ये दर्शाता है कि लोग प्रशासन की बात से भी इत्तेफाक नजर नहीं रख रहे हैं। वहीं महिलाएं जो हैं वो भी सड़कों के किनारे जो कब्रिस्तान है उसके सामने उसके दरवाजे पर बैठ गई हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी सूरत में शव को यहाँ पर दफनाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि तमाम अधिकारी और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लोगों को समझाने में लगे हैं कि किसी तरह से लोग समझ जाएं और लॉकडाउन का उल्लंघन न करें और अपने घरों में रहें ताकि वो सुरक्षित रह सके। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है कि रातू रोड में जो ये कब्रगाह है वहां पर दफनाने के लिए शव को लाया गया, लेकिन उससे पहले कहीं और लेकर जाया गया था। वो कहां पहले लेकर गए थे जिसके बाद विरोध के बाद वहां पर लाए और यहां पर भी विरोध हो रहा है? जी श्रीराम, बता दें कि बरियातू स्थित बड़गाई जो कब्रिस्तान है वहां ले जाया गया था और बरियातू के ही एक दूसरे कब्रिस्तान में भी जोड़ा तालाब के पास ले जाया गया था। हालांकि दोनों जगह पर लोगों का विरोध किया गया। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो इसके विरोध में सामने आए, जिसके बाद प्रशासन को वहां से भी अपने
इस शव दफनाने की प्रक्रिया से हाथ खींचना पड़ा और वहां के बाद रातू रोड का चयन हुआ, जिसके बाद यहाँ पर शव को लाना था, लेकिन अब तक शव को लाया नहीं गया है। लोगों को यही बातें समझाई जा रही है कि शव फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुंचा है और उसे दफनाने को लेकर फिलहाल कोई भी प्रयास प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का प्रदर्शन है उसे देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। लेकिन लोग फिलहाल प्रशासन की बात से इत्तेफाक नजर रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उसी वजह से लोग जो है वो सड़कों पर है। हालांकि प्रशासन लगातार उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी देर में प्रशासन को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़े। तो लेकिन किसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर से पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो अब थोड़ी सी लोगों को ज़्यादा समझा रहे हैं और साफ तौर से यहाँ पर सीसीआर डीएसपी हैं, ट्रैफिक एसपी हैं, जो अनाउंसमेंट के द्वारा अब लोगों को समझाने की कवायद में जुटे हैं और साफ तौर से लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में जाए, वरना प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। तो फिलहाल प्रशासन के द्वारा कुछ ये अनाउंसमेंट की प्रक्रिया चल रही है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी के माध्यम से, किस तरह से यहाँ पर फिलहाल तैयार किया जा रहा है। जो लाउड स्पीकर है जिसके माध्यम से लोगों को यहाँ पर दूर यहाँ से हटने के लिए एक बार फिर से सख्त निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो लगातार मान नहीं रहे हैं। देख सकते हैं धीरे धीरे जो सड़कों पर भीड़ की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और वो एक चिंता का सबब है, न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए और आने वाला जो कोरोना संक्रमण है उसे भी देखते हुए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से साफ तौर से यहाँ पर सख्त हिदायत दी जा रही है ट्रैफिक एसपी के द्वारा। आप लोग वार्निंग दिया जा रहा है, अभी ड्रोन फोटोग्राफी कराएंगे, जो जो यहाँ पर रहेंगे सब पुलिस केस हो जाएगा। जब आश्वासन दे दिया कि जब बॉडी नहीं आएगा तो आप निश्चित रहिए कि बॉडी नहीं आएगा और इसको तालाबंदी भी कर दिया जा रहा है। तो निश्चित ना करें, निश्चित रहिए, आप लोग निश्चित रहिए, यहाँ पर सील किया जा रहा है, बस बॉडी नहीं आएगा। आप पर घर नहीं जाएंगे, आपसे अलग से केस होगा। साफ तौर से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर जो लोग भी यहाँ पर सड़कों पर रहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई बिल्कुल ओम प्रकाश, हमने भी सुना कि लगातार सख्त अब लहजा होता जा रहा है यहाँ पर अधिकारियों का और वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर इसी तरह खड़े रहे तो सभी के ऊपर केस दर्ज कर लिया जाएगा और ये भी समझाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। तो देखिए कुछ महिलाएं भी शिरांदा हम दिखाना चाहेंगे कि अब ट्रैफिक एसपी के पास आ गई हैं और उनसे साफ तौर से कह रही हैं कि यहाँ पर बॉडी को न लाया जाए, जो कि प्रशासन ने पहले ही बोल दिया है कि बॉडी नहीं आएगा। लगातार यहाँ पर समझाया जा रहा है, बावजूद इसके भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है इस इलाके में। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं ओम प्रकाश, वहां पर अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर शव नहीं लाया जाएगा, यहाँ पर नहीं दफनाया जाएगा, बावजूद इसके लोग वहां से जाने को तैयार नहीं है। अब क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या अब ऐसा लग रहा है कि एक ही ऑप्शन रह गया है कि कोई एक जगह तय करना पड़ेगा जहां पर कि अंतिम संस्कार किया जा सके कोरोना पॉजिटिव मृतकों का और उसे दफनाया जा सके? बिल्कुल सिरंदा, बातचीत के बाद एक असर हुआ है। जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई थी गेट के सामने, वो महिलाएं जा चुकी हैं, यहाँ से हट गई हैं। महिलाएं जो कब्रिस्तान के गेट पे जो महिलाएं थी, आपको दिखलाना चाहेंगे। अभी रांची के सिटी एसपी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रास्ता निकाला जाएगा। ये हम कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने का। सर, ये क्या रास्ता निकाला जाएगा? ठीक है उपेंद्र, तस्वीरें दिखाइए। भी ज्यादा कुछ कहने के मूड में नजर नहीं आ रहे, खुद ही दबाव में नजर आ रहे हैं। कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को हटाया जा सके। एक अच्छी बात जरूर है कि जो महिलाएं वहां पर इकट्ठी थी वो वहां से हट गई हैं। ओम प्रकाश, जरा तस्वीरें दिखाएं। आप दिखा रहे थे कि कैसे महिलाएं आ गई हैं अधिकारी के पास और सवाल जवाब कर रही हैं। जी, साफ तौर से अभी जो उन लोगों की डिमांड थी महिलाओं की कि गेट को सील कर दिया जाए, तो वो गेट को अब सील किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो
शव है वो ना आ पाए, तो उसे लेकर साफ तौर से कहा गया है। और वही एक यहाँ पर सील की प्रक्रिया की जा रही है। देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि गेट को फिलहाल सील किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ताकि शव जो है वो कोरोना पीड़ित का यहाँ पर न पहुंचे, तो उसे लेकर सील किया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी तरह के शव को दफनाने का और उसे लेकर जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो न हो, उसे लेकर कोई भी यहाँ पर ना हो पाए। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग में है, जो आप लोगों की डिमांड थी वो पूरी हो गई। देखिए कल यहाँ पे कोई विरोध नहीं किए। कोरोना ना हिंदू चिनेगा ना मुस्लिम चिनेगा, ना हिंदू चिनेगा ना मुस्लिम चिनेगा, इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि भाई साफ तौर से यहाँ पर लोगों की डिमांड जो है वो भी मान ली गई है। और यहाँ पर फिलहाल अब जो है उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा भी कि अब भीड़ छटेगी और लोग जो है वो अपने घरों में जाएंगे। तो साफ तौर से ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरें साफ साफ ये बता रही हैं कि वहां पर अब लोग जो है अपने घरों को लौट रहे हैं, क्योंकि अब ये उन्हें कह दिया गया है कि ठीक है हम इस इलाके में शव को लेकर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के विरोध के बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है और अब शायद कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जी, साफ तौर से बैकफुट पर प्रशासन लगातार 2 जगह पर आ चुकी थी और ये तीसरी जगह भी प्रशासन को बैकफुट पर लोगों के विरोध के कारण आना पड़ा। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि अगर कोई मौत हो जाता है तो किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके शव को कहाँ दफनाया जाएगा। अगर हर जगह इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा तो एक बड़ी वजह होती है कि अंतिम संस्कार जैसे जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। हालांकि प्रशासन को इसके बारे में भी सोचना होगा, दफनाने की प्रक्रिया है वो बाधित होगी। आपके पास आती हूँ ओम प्रकाश। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, मैं जो तस्वीरों में देख पा रही हूँ लोगों की तादाद कम हुई है, क्योंकि शायद जो अधिकारी हैं, अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि शव को नहीं लाया जाएगा इलाके में, उसके बाद लोग वहां से खाली कर रहे हैं। बिल्कुल सिरंधा, लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि इस कब्रिस्तान में शव को नहीं लाया जाएगा और इसके साथ साथ भरोसा दिलाने के लिए लोगों को प्रशासन ने कब्रिस्तान में अपनी ओर से एक ताला लगवा दिया है, ताकि लोगों को ये भरोसा हो कि रात के समय में भी कोई अगर चाहे भी तो ला करके इसमें शव नहीं दफना सकते हैं। इसके बाद लोग अब धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर लौटने लगे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो महकमा है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे बड़ी संख्या में सिटी एसपी, डीएसपी और तमाम जो थाने के थानेदार हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लोगों को समझाने की यही कोशिश की जा रही है कि अब आप लोग अपने अपने घर में जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप बाहर निकले हैं यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से आप पिछले दिनों लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहे हैं, लॉकडाउन को सफल बनाया है, उसी तरह से अपने अपने घर में रहिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। इसकी एक कोशिश सिरंधा यहाँ प्रशासन के लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में यही खतरा है कि जिस तरह से हमने अपने अपने क्षेत्र को बचा के रखा है कोरोना क्षेत्र से, रांची में सिर्फ हिंदपीढ़ी में ही कोरोना के रोगी मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके क्षेत्र में भी कोरोना आ जाए। इसी को लेकर के लोगों में ज्यादा आक्रोश है। बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश तस्वीरें दिखाएं जरा। कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? जो प्रशासन है उसके द्वारा और जो बुद्धि जी शिरांदा, जिस तरह से जो प्रशासन के द्वारा फिलहाल यहाँ पर बातें बोली गई हैं, उसके बाद अब लोग जो है वो इस बात को समझ रहे हैं। धीरे धीरे जो एरिया है, जो स्थान है, रोड है, उससे अब लोग जो है वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जो स्थिति है वो सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है और लगातार एक दूसरे को लोग भी समझा रहे हैं। हमारे साथ मुख्तार अहमद जुड़ गए हैं, जो कि अंजुमन इस्लामिया के महासचिव हैं। मुख्तार अहमद जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूंगी, जो दफनाने की ये प्रक्रिया होती है उसको लेकर आखिर विरोध क्यों, और क्या किसी और जगह पर दफनाया जा सकता है शव को? हमारे ये अंजुमन इस्लामिया के अंतर्गत चलने वाला काफी बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान है। 13 एकड़ जमीन पर ये कब्रिस्तान फैला हुआ है और यहाँ जो जिन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। किसी बहकावे में आकर कुछ लोगों ने वहाँ पर लॉकडाउन का भी पालन नहीं किया, जमा करके लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल ये नाजायज है।
मुख्तार अहमद जी, ये जानना चाहूंगी, हिंद पीढ़ी के रहने वाले थे ये शख्स, क्या वहां पर कोई कब्रगाह नहीं है कि वहां पर क्यों नहीं दफनाया गया? बिल्कुल ही गलत है। मेरी डीसी साहब से और सीनियर साहब से बात की दफनाया जाएगा और जरिए पाता फीट गड्ढा किया जाएगा और वहीं दफनाया जाएगा। फिर ये विरोध की बात की और यार वहाँ के वहाँ पर जबकि आबादी की वजह से बहुत बड़ा जी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो है अजीत पीटर डुंगडुंग लोगों को सख्ती से समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने अपने घरों को लौट जाइए, हम यहाँ पर शव को नहीं दफनाएंगे। आप तस्वीरें देखिए, लगातार डटे हुए हैं। ड्रोन फोटोग्राफी कराइए और उसके बाद जो लोग यहाँ बाहर रुकेंगे सब FIR होगा। देखिए FIR की लगातार बात कही जा रही है। ड्रोन फोटोग्राफी कराइए और जो लोग और उसके बावजूद भी नहीं रुकेंगे यहाँ पर FIR कराइए आप लोग। जब सब की बातें मान ली गई है, कोई बॉडी नहीं लाया जा रहा, फिर भी लोग बाहर रुके हुए हैं। DSP CCR ड्रोन फोटोग्राफी करा करके सब FIR कराइए। जब आप लोग का बोल दिया गया है कि कोई बॉडी नहीं लाई जाएगी, उसके बावजूद आप लोग ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। महिलाओं से अनुरोध है कि अपने आप घर जाए। DSP CCR ड्रोन फोटोग्राफी करा करके अपना सब फोटो एविडेंस रिकॉर्ड कराइए आप लोग का। अगर आप लोग घर नहीं लौटेंगे, यहाँ कोई यहाँ पर बॉडी नहीं लाई जा रही है, तो आप FIR होगी, इसके लिए जवाबदेह आप होंगे। महिलाओं से विशेष अनुरोध है घर लौट के जाएं। सभी गेट सील हो गए हैं, कोई बॉडी यहाँ नहीं लाई जा रही है, चिंता ना करें। हो तो गया कि कराइए ना भाई। देखिए ट्रैफिक SSP अजीत पीटर डुंगडुंग लगातार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग यहां से जाने को तैयार नहीं हो रहे। सफिशिएंट तो कहाँ हो रहा है? कराइए ना, पहले कराइए पहले आप। देखिए साफ साफ कह दिया गया यहाँ पर कि जो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनके ऊपर FIR की जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाकर। उपेंद्र, हिदायत अब दे दी गई है सख्त कि सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं, किसी तरह का कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, कोई शव यहाँ पर नहीं दफनाया जा रहा है। अब लोग सड़कों को खाली कर रहे हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं हो रहा है मन में कि FIR उनके खिलाफ दर्ज कर ली जाएगी। सिराना दो बातें हैं इसमें। पहला तो ये कि अजीत पीटर डुगडुग ने कहा है कि सभी जो गेट है वो बंद करा दिया गया है, और दूसरा जो खास बात है कि यहाँ पर अब ड्रोन फोटोग्राफी होगी और उसके बाद जिनका चेहरा आएगा उसे पहचान होगी, उन पर FIR किया जाएगा। क्योंकि साफ कहा है अजीत पीटर डुगडुग ने कि जब आपकी बात मान ली गई है तो अब आप यहाँ जिस जगह है उसको खाली कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइए, और इसके लिए जो लोकल नेता है उनको ही बुला करके कठोर शब्दों में कह दिया गया है अजीत पीटर डुगडुग की ओर से कि अब सख्ती बरता जाएगा। और उसका एक नजारा दिख रहा है कि धीरे धीरे जो भीड़ है वो अब कम होते जा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और ये नजारा है जो भी यहाँ पर काफी संख्या में लोग थे, अब धीरे धीरे जो भी लोग हैं वो अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। अभी यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी लेकिन सड़कें अब खाली नजर आ रही है। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी कि लोग अब हट गए पूरी तरह से सड़क से, अब वो समझ गए कम से कम कि शव यहाँ पर तो नहीं लाया जा रहा है। क्या हुआ? भी चले जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन आपके द्वारा भी ना हो। सभी से लगातार अनुरोध है, मीडिया बंधु से भी अनुरोध है कि आप भी चले जाए अपने अपने काम में, अपने अपने क्षेत्र में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन ना हो। इन तस्वीरों के माध्यम से भाई ये देखिए, जब यहाँ के लोग नहीं चाहते यहाँ पर कोई बॉडी आए तो इसमें क्या दिक्कत थी, तो हम लोग कहीं और व्यवस्था करेंगे, तो यही बात इनको बोला गया। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सबका बाइट लीजिएगा तो फिर तो भीड़ बढ़ेगी ही। अभी कृपया करके अभी किसी का आप लोग बाइट ना लें, सबको घर पर जाने का अनुरोध करें। यहाँ पर बंद कर दिया गया, सील कर दिया, कहीं हम लोग और व्यवस्था करेंगे बॉडी के डिस्पोजल का। ठीक है, अभी तय नहीं किया गया सबको जगह, चूंकि यहाँ पर पाकिस्तान है, अगर यहाँ पर ये लोग ऑब्जेक्शन करें तो हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर कहीं हम लोग देख लेंगे कहीं पर क्या किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग देख लेंगे। लोग कह रहे हैं कि तीनों गेट सील होगा तब अंदर सभी हटेंगे।
4 गेट तो सील, 4 ही गेट है, सब गेट तो सील हो ही गया है, आपके सामने ना सील किया गया है जी। तो अब इसमें किसी को मतलब सर आपने कहा कि ड्रोन से यहाँ पर फोटोग्राफी करेंगे, हो तो रहा है जी, ड्रोन से फोटोग्राफी हो रहा है। अब एकदम स्पष्ट है, इतना आश्वासन के बाद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो उन पर FIR तो तत्काल होगा। गलत पार्टी शुरू हो रही है, नहीं लग रहा बॉडी कहीं ना कहीं तो दफनाई जाएगी सर, बॉडी कहीं ना कहीं दफनाई जाएगी। पॉलिटिकल जो लोग हैं देखिए ऐसा है ना कि जब हमने आश्वासन दे दिया कि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं ले जाएगी, मेरे आदेश पर बॉडी वही रुकी हुई है क्योंकि हमको यहाँ भेजा गया, तो जब बॉडी वही रुकी हुई थी हमने वही बॉडी रुकवा दिया है। अब ये निर्णय हम लोग लेंगे कि बॉडी को कहाँ पर डिस्पोज किया जाए, शहर से बाहर दिए वो देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर करना है। सर वैसे लोग जो इसके घटना के पीछे में हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उन लोग पे कार्रवाई होगी क्या? अभी ड्रोन फोटोग्राफी हो रहा है और मेरे इतने अनुनय विनती और इतना आश्वासन के बाद भी लोग नहीं माने तो उन पर अलग से कार्रवाई जरूर करेंगे हम लोग। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है। तो अजीत पीटर डुगडुग ने साफ कहा है कि यहाँ पे कोई जगह तलाश रहे हैं नया, जहाँ पे जो डेड बॉडी है उसको वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए, दफनाया जाए। लेकिन अगर अब भी यहाँ के लोग नहीं माने तो ड्रोन फोटोग्राफी में जिन लोगों का फोटो आएगा उन पे अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिरंदा, बिल्कुल उपेंद्र, निश्चित रूप से अब सख्ती बरती जा रही है कि इतने आश्वासन के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोनों हमारे साथ बने रहे, उपेंद्र और ओम प्रकाश लगातार नजर बनाए हुए हैं, हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ ही पलों को इंतजार कीजिए, फौरन हाजिर होते हैं।